नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबिय्यिल करीम। आइए तमामी हज़रात, एक बार नहायत एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने आका की बारगाह में हदिया दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि अजमईन। तो ये वक्त है अज़ान बिलाली गूंजने वाली। अब ये नातो मनक़बत वाज़ो नसीहत का ये वक्त, ये घड़ी नहीं रहेगी। हाँ, जरूर दुआओं का वक्त है। रात भर आप जागे हो तो आप कुछ लेकर जाओ। रात है रात, एक मर्द खुशौकात की रात। रात है रात, एक मर्द खुशौकात की रात। गिरिए शौक की तस्बीहो मुनाजात की रात। ये जो आप नातो मनक़बत सुनते रहे और आप सारी रात जगते रहे, ये भी एक इबादत है। नाते मुस्तफ़ा सुनना ये मोहब्बत की दलील है। और ये सिर्फ हमारे वहाँ हिंदुस्तान ही में पाया जाएगा, सऊदिया में नहीं। अभी 150 मुरीदों के साथ हम उम्रा में गए थे। जब मस्जिद नबी में दाखिल हुए, गुंबद खिजरा को देखा तो हमने अपने साथियों से कहा कि उठाओ दुआ के लिए। दुआ मांगने लगा। मेरे उठे हुए हाथों पर नजर वहां के कमबख्तों की पड़ गई। अब चारों तरफ मोबाइल घुमाने लगा, चारों तरफ मोबाइल घुमाने लगा कि ये आ गया है, ये आ गया है। कौन आया? ये जरूर बरेली वाला है, ये आला हजरत से रिश्ता रखने वाला है। बस खलबली मच गई। इधर उधर खबर करते करते मैं जब तक अंदर गया, हाजिरी दी, हाजिरी देकर बाहर निकला। एक गोशा में किनारे रोजा गुंबद खिजरा निगाहों के सामने था, बैठ गया। पहुंच गया कमबख्त, पहुंच गया। अब कहता है कि मुंह घुमाओ, यानी हमारी निगाह गुंबद खिजरा की तरफ थी। मुंह घुमाओ, क़िबला 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 क़िबले की तरफ। तो हम लोग तो ऐसे किनारे में ऐसी जगह बैठ गए कि वहां पर पीछे बैतुल खुला था कि हाजत पेशाब उशाब की होगी, वजू करेंगे, फिर अंदर रोजा में दाखिल। तो वहीं पर बैठ गए और गुंबद खिजरा का नजारा कर रहे हैं, दरूद व सलाम। अब वो कह रहा क़िबला घूमिए सब, क़िबला। मेरे साथ जो 150 बैठे हुए सब को चुप रहो, ये बकने थे। वो देखा 15 मिनट तक खाता रहा क़िबला घूमो, क़िबला घूमो। देखा कि हम लोग बहरे बन गए, चला गया। और फिर एक जमायत लेकर चला गया। वो भी आकर भाई साहब घूमिए क़िबला। चुप। तो क्या आप उर्दू भी नहीं समझते हैं? हमने कहा खूब समझते हैं, लेकिन आप जो फरमा रहे हैं क़िबला, तो क़िबला कहाँ? इधर तो बैतुल खुला है। जिधर घूमने के लिए बोल रहे हैं, मेरे पीछे तरफ तो बैतुल खुला। हमारा क़िबला भी वो है, हमारा काबा भी वो है। हमारा क़िबला भी वो है, हमारा काबा भी वो है।
मेरे आका ना आए होते तो ये तुम्हारा काबा आज हमारा किबला कहाँ होता? तुम्हारा ये काबा हमारा तुम्हारा ये किबला कहाँ होता? तो किबले के तो ये किबला ये है। आज इनका कर्म हो गया तो ये काबे इब्राहिमी किबला बन गया। ये कहाँ हमारा किबला था? ये कहाँ महल में किबला था? एक सहाबी जिनका नाम सईद बिन मुअल्ला था, वो नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर ने उन्हें आवाज दी। तब जरूर है कि आज का नमाजी होगा और थोड़ा अगर उस पर असर होगा वहाबी का तो कहाँ तो कहेगा हम तो नमाज पढ़ रहे हैं। सईद बिन मुअल्ला वहाबी नहीं थे, सहाबी थे, लेकिन अनजान थे। नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने उन्हें आवाज दी। बेचारे जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर फिर रसूल की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए सईद इतनी देर? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तुमने अल्लाह और उसके रसूल का ये फरमान नहीं सुना? इस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल। अल्लाह और उसका रसूल जब तुम्हें पुकारे तो फौरन जवाब दो। इस आयत के तहत उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा हो तो और हुजूर उसे आवाज दे तो नमाज तोड़कर नहीं, नमाज छोड़कर रसूल की तरफ चला जाए। नमाज तोड़कर नहीं, नमाज छोड़कर रसूल की जानिब चला जाए। इसलिए कि नमाज नाम क्या है और नमाज में जो शराइत है वो सारे शराइत बाकी है। एक नमाजी किबले की तरफ काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहा है और रसूल ने बुला लिया, अब वो रुख बदल दिया, रुख बदला है तो उधर किबला, और जब रुख बदला तो ये काबे के भी काबा, किबला के भी किबला। तो लिहाजा रसूल की तरफ आप जब मुड़ गए तो काबा और किबला तो सामने है। और रसूल से जब बातें करोगे तो समझ लो कि तुम नमाज में। अरे नमाज नाम क्या है? मैं पूछता हूं नमाजियों, ये कैसी इबादत कि तुम नमाज पढ़ते हो, इबादत खुदा की करते हो, मगर उसी इबादत में सलाम मुस्तफा को करते हो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तयबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो गोया नबी से सलाम करने और नबी से कलाम करने से नमाज आपका नहीं टूटा। तो जब रसूल ने पुकारा और एक नमाजी जब रसूल की तरफ गया तो किबला भी बाकी है और नबी से गुफ्तगू कर रहा है तो ये सलाम भी बाकी और कलाम भी बाकी, उससे नमाज खत्म नहीं होती है। अब जब रसूल से गुफ्तगू करे और जब वापस लौटेगा तो फिर वहीं से नमाज पढ़ेगा। रसूल से बातें करने से और रसूल की तरफ चलने से नमाज में कोई कमी नहीं। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके काबे का काबा, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अब वो जो नमाजी रसूल की तरफ चला तो काबा सामने, इसलिए नमाज में कोई खलल नहीं आता। और ये तो मेरे रसूल का करम, वरना हमारा किबला तो बैतुल मुक़द्दस था, लेकिन आज रसूल नमाज पढ़ रहे हैं। निगाहें बार बार आसमान की तरफ उठ रही है, दिल में तमन्ना है, दिल में तमन्ना है, कल्ब में ताक़त है कि काबे इब्राहिमी को किबला बना दिया। रब तबारक व तआला फरमाता है, कहे रसूल
हमने आपकी निगाह को बार बार आसमान की तरफ जो उठ रही है मैंने देख लिया, और करीब हम काबे इब्राहिमी को किबला बना देंगे। रब तबारक व तआला वादा फरमाता है और कल्बे नबी में उजलत है। हजरत आयशा फरमाती है कि या रसूल अल्लाह, मैं तो यही देखती हूँ कि रब तबारक व तआला आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने में जल्दी फरमाता है। जरा गौर करो, हजरत आयशा का ये फरमान कितना सादिक है कि रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, कल्बे नबी में उजलत है, रब का करीब बना देंगे, और कल्बे नबी में उजलत है कि अभी बना बनाया जाए, तो रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ महबूब इतनी उजलत, इतनी उजलत, ताए रसूल बताइए उनको, फेंक दीजिए काबा इब्राहिमी की तरफ। फवल्ला वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम। अब हुजूर जब फिर गए, हुजूर जब फिरे तो सारा जमाना फिर गया। मेरे नबी ने जब रुख बदला तो सारे जमाना ने रुख बदल दिया। तो आज ये काबे इब्राहिम पर जो ये हमारा किबला है, ये एहसान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब तबारक व तआला हजरत इब्राहिम के बारे में फरमाता है कि ऐ इब्राहिम, आप खलील हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब। कज़ालिक नूरे इब्राहिम, हमने हजरत इब्राहिम को आसमानों जमीन के अजायब व गरायब दिखाए हैं, लेकिन ऐ महबूब, जहां खलील की नजर पड़ती है वहां शबे मिराज आपके कदम पहुंचे हैं। खलील की नजरों ने मलकुल समावात को देखा है और हबीब के कदमों ने मलकुल समावात को पामा। खलील खलील रज़ाए इलाही के तारे, खुदा की रजा चाहते हैं दुआरा, खुदा चाहता है रज़ाए वो, ये वो मर्तबा है मेरे आका। हजरत इमाम मनफी फरमाते हैं कि एक बार हजरत मूसा ने अर्ज किया, हजरत मूसा ने अर्ज किया कि मौला, मैं कलीम हूं और मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब है, तो फमल फैला बैदल हबीबो कलीम, तो हबीबो कलीम में फर्क क्या है? रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, कलीम वो है जो मौला की रजा चाहता है। ऐ मूसा, कलीम वो है जो मौला की रजा चाहता है, और हबीब वो है जिसकी रजा मौला चाहता है। कलीम वो है जो मौला की रजा चाहता है, और हबीब वो है जिसकी रजा मौला चाहता है। कलीम चलकर खुद से चलकर दूर पर आता है और रब से हम कलाम होता है। कलीम खुद से चलकर आता है और रब से हम कलाम होता है, और हबीब बिस्तरे नाश पर आराम फरमा होता है, और जिब्राइल अमीन कदमे नाज़े हबीब को चूम कर अर्ज़ करते हैं, चलिए रब तबारक व तआला आपके दीदार का मौका। ये है मुकामे मुस्तफ़ा। मेरे दोस्तों, आप बड़े खुशनसीब हो जो आपके सीने में मोहब्बत रसूल का चिराग जल रहा है। मोहब्बत रसूल का चिराग जल रहा है और यही आपके लिए निजात का सामान है। नमाज और रोजा, हज और ज़कात यकीनन ये आमाल है, लेकिन ये मदारे निजात नहीं है।
मदार नजात मोहब्बत रसूल जो ईमान है। ईमान मदार नजात, ईमान है तब अमल आपके काम आएंगे, और ईमान नहीं तो सारे आमाल आपके बेकार। नमाज रोजा अमल और मोहब्बत रसूल ईमान। जब भी हजरत उमर से जब मेरे आका ने दरख्वास्त फरमाया था कि उमर तुम्हें सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज अजीज है, किससे प्यार है, तब हजरत उमर ने अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा मेरी जान अजीज, सबसे ज्यादा मुझको अपनी जान से प्यार है, मुझको अपनी जान से मोहब्बत है, फिर आपकी जान या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल फरमाया ऐ उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। दूसरे बार पूछा ऐ उमर क्या चीज अजीज है, फिर उसका या रसूल अल्लाह मेरी जान, फिर आपकी जान, फिर फरमाया ऐ उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तीसरी बार जब पूछा तो अक्ल ने रहनुमाई की, दिल ने हिदायत पाई। अर्ज का या रसूल अल्लाह मेरी जान से भी ज्यादा आपकी जान अजीज है, मुझे मेरी अपनी जान से ज्यादा आपकी जान से मोहब्बत है, अपनी जान से ज्यादा प्यार आपकी जान से प्यार है। तब मेरे आका ने फरमाया ऐ उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया, अब तुम कामिल मोमिन हो। बोलो हजरत उमर खता कर रहे थे कि मेरी जान, पहले मेरी जान फिर या रसूल अल्लाह आपकी जान। हम पूछे हैं हजरत उमर ये आपकी जान आई कहां से, आपके बदन में ये जान आई कहां से? रब फरमाता है ऐ महबूब आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो न ये आसमान होता न ये जमीन होता, न आसमान होता न ये जमीन होती। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था। ऐ उमर आपकी जान कहां से आ गई, आपकी जान कहां से आई? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका तो सारे जहान की जान, मेरे आका आए हैं तब ये जहान में जान आई है, तब आपके जान में भी ये जान आई है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा न थे मेरे मुस्तफा, मिट्टी से पहले मेरे मुस्तफा, आग से पहले मेरे मुस्तफा, खाक से पहले मेरे मुस्तफा, पानी से पहले मेरे मुस्तफा, हवा से पहले मेरे मुस्तफा। मुस्तफा न थे तो न ये मिट्टी थी, न ये खाक थी, न ये पानी था, ये न हवा थे। मुस्तफा पहले पैदा हुए, मिट्टी बाद में पैदा हुई। मेरे नबी पहले पैदा हुए, हवा बाद में पैदा हुई। मेरे नबी पहले पैदा हुए, खाक बाद में पैदा हुई है। तो बोलो जब मेरे मुस्तफा सबसे पहले तो फिर मेरे नबी बशर कैसे? मिट्टी से पहले मुस्तफा का ज़ात, मिट्टी से पहले मुस्तफा का ज़ात, आग से पहले मुस्तफा का ज़ात, खाक से पहले मुस्तफा का ज़ात, हवा से पहले मुस्तफा की ज़ात। तो फिर मेरे मुस्तफा बशर कैसे हुए? अल्लाह का रसूल फरमाते हैं ए अबू बकर तुम्हें किसी की मजाल नहीं जो मेरी हकीकत का शनासा हो सके, यानी मुझको मेरे परवरदिगार के अलावा किसी ने नहीं जाना कि मैं कौन हूं और क्या। तो जब जिब्राइल न जान सके, हजरत उमर न पहचान सके, अबू बकर न जान सके, उस्मान न जान सके, अली न जान सके, फिर ये वहाबी दो टांग का जानवर, ये वहाबी बशरियत का रट क्यों लगाए हुए हैं? खुदा जब बीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। बड़े आप खुश नसीब हो
कि आप साहिब ईमान। और यही वजह है ईमान की पहचान है। जब आप नाते रसूल सुनते हो तो बेकरार हो जाते हो, बदन में आग लग जाती है, झूमने लगते हो, मस्त मस्त होने लगते हो। अभी देखा नहीं भाई साहब झूम रहे थे, मस्त बेखुद हो रहे थे। तो ये तो इंसान है, ये तो अक्ल सलीम रखते हैं। ये क्यों नहीं नाते नबी को सुनकर मस्त मस्त हो जाए, झूमने लगे। जबकि अरब में जानवर जो एक गबी ऊंट जो एक गबी जानवर हुआ करता है, लेकिन जब हदीस लोग ऊंट को लेकर चलते थे, अशआर पढ़ते थे, नाते नबी पढ़ते थे, तो ऊंट जो एक गबी जानवर है, अल्फाज और अरबी समझता नहीं है, लेकिन जब हदीस अशआर पढ़ते थे तो ऊंट झुकने लगता था, मस्त मस्त चलने लगता था। अल्लाह के रसूल को कहना पड़ता था, कहे हदीसा जरा शेर पढ़ना कम करो, इस पर शीशे जैसी हस्तियां बैठी। हजरत आयशा सवार है और तुम जो हो अशआर पढ़ रहे हो, ऊंट पर मस्ती आ जाती है और ये बड़ा स्पीड और तेजी से चलना शुरू करता है, शीशे जैसी हस्तियां। तो जब एक ऊंट के अंदर गबी जानवर जब अशआर सुने तो मस्ती छा जाए, तो आप तो अक्ल सलीम रखते हैं, क्यों नहीं नाते नबी और नाते मुस्तफा को सुनकर आप बेखुद हो जाए, आप दीवाना हो जाए और आप झूम जाए। मियाँ ये जो तरन्नुम होता है ना, तरन्नुम ये बड़ा, इसके अंदर एक अजब एक खूबी होती है, ये बड़ी खूबी होती है। आपने सुना होगा कि सांप को कान नहीं होता, सांप को कान नहीं होता है, वो सुनता है कान से नहीं, बल्कि आप जब बोलते हैं तो आपका ये आवाज, ये साउंड जो निकलता है उसके बदन से टच करता है, जिसे वो महसूस कर लेता है, वरना उसको कान नहीं है। तो सफेद सांप बहरा है, कान नहीं है, लेकिन सपेरा बीन बजाता है तो सांप झूमने लगता है, मस्त 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 झूमने लगता है। तो जब एक बहरा तरन्नुम सुने, नगमा सुने तो झूमने लगे। और आपको तो अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है, आपको तो कान दिया है, तो क्यों नहीं नाते मुस्तफा तरन्नुम में सुने तो आप भी झूमने लगे, मस्त मस्त जो है आप महसूस होने लगे। ये ईमान की पहचान है, ये ईमान की। दुआ करता हूं कि पाक परवरदिगार हमारे सीने में ईमान को सलामत रखे, उसके बाद अमल को भी पूरी करने की कोशिश। नमाज अमाल है, लेकिन निगह मुस्तफा का करार है। नमाज नाज़े बंदगी है, नमाज मेराजे मोमिन है, नमाज रसूल की आंखों की ठंडक है, नमाज निगह मुस्तफा का करार है, नमाज बहुत इबादत है। इसे भी कलेजे से लगाए रखिए, सीने से लगाए रखिए, यकीनन आप आखिरत में क़यामत में आप कामयाब रहेंगे। लेकिन नमाज की दौलत है और मोहब्बत रसूल से दूर। तहियात पढ़े और जब नबी को सलाम करें तो तसव्वुर गायब, उनके वहां तो नबी का तसव्वुर से नमाज ही चली जाती है, नमाज ही चली जाती है। इसलिए कहते हैं गोरू गधे का ख्याल लाओ, नबी का ख्याल नहीं लाओ। दलील क्या है? कहता है कि नबी का ख्याल आएगा तो ताजीम से, और ताजीम नमाज में अल्लाह के सिवा किसी के लिए जाएगा उनके वहां, लिहाजा नबी का ख्याल नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि तुम चाहते हो, आज लोग कहते हैं कि मेरी नमाज में खुशू नहीं, खुजू नहीं, वो नमाज में वो खूबी नहीं,
तो क्यों नहीं है? हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि तुम चाहते हो कि नमाज में खुशू पैदा हो जाए, खुजू पैदा हो जाए, नमाज में लज्जत पैदा हो जाए, तो जब तुम तहियात पढ़ने लगो तो तुम पहले ये तसव्वुर कर लो कि नबी हाजिर है, दिल में हाजिर डालो, कुल अस्सलाम अलैका या नबी, फिर कहो अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, तो रसूल सुनते भी हैं और अपनी शान करम के लायक जवाब भी देते हैं। इस तरह अगर नमाज पढ़ोगे रसूल को हाजिर जान करके तो नमाज में खुशू भी पैदा हो जाएगी, खुशू भी पैदा हो जाएगी, लज्जत भी तुम्हें मिलेगी। इसी तरह अब्दुल वहाब शेरानी भी मिजानुल शरीयतुल कुबरा में फरमाते हैं, काहे नमाज पढ़ने वालों, जब तुम नमाज पढ़ने लगो और तहियात पढ़ने लगो तो तुम तसव्वुर ये जमाल कि जिस बारगाह में तुमको तुम्हारा खुदा देख रहा है, उसी बारगाह में तुमको तुम्हारा नबी देख रहा है, जिस बारगाह में तुमको तुम्हारा खुदा देख रहा है, उसी बारगाह में तुमको तुम्हारा रसूल भी देख रहा है, जिस बारगाह में तुमको तुम्हारा खुदा देख रहा है, उसी बारगाह में तुमको तुम्हारा हबीब भी देख रहा है। तुम नबी को हाजिर जानो, तसव्वुर जमा लो, फिर कहो अस्सलाम अलैका या नबी, ऐ नबी आपको सलामती हो, तो नबी सलाम का जवाब भी देते हैं और आपकी नमाज में खुशू भी पैदा होगा, खुशू भी पैदा हो जाएगी, नमाज में लज्जत भी, और यही नमाज आपके लिए निजात का सामान। और अगर नमाज में मोहब्बत रसूल नहीं तो यही नमाज आपके मुंह पर माथा पर मार दिया जाएगा। नमाज पढ़ो, मेहनत करो, मुशक्कत झेलो, फिर भी भड़कती हुई। इसलिए कोई भी इबादत, जिस इबादत में मोहब्बत नहीं वो इबादत नहीं, जिस इबादत में मोहब्बत नहीं वो इबादत नहीं। मैं आपको बारहा समझाता हूं, देखो मोहब्बत और इबादत में अगर टकराव हो जावे तो किस पर अमल करो? तो मैंने बताया था कि देखो मुकाम साहबा में हजरत अली को देखो, हजरत अली को देखो, अल्लाह के रसूल हजरत अली के जानू पर सर रखकर सो रहे हैं, सूरज डूबने वाला, सूरज डूबने वाला है, नमाज कज़ा होने वाली, अली हजरत अली कशमकश में, या अल्लाह एक तरफ खुदा की इबादत और एक तरफ रसूल की मोहब्बत, एक तरफ खुदा की इबादत और एक तरफ रसूल की इज्जत, किस पर अमल करूं? इबादत पे या रसूल की मोहब्बत पे? कशमकश में। थोड़ी देर के बाद हजरत अली के जज्बे अकीदत ने यह फैसला किया, ए अली, अरे सूरज डूबता है तो डूबने दो, नमाज कज़ा होती है तो होने दो। अगर आज सूरज डूब गया, नमाज मगरिब कज़ा हो गई तो होने दो, कल फिर इस कज़ा की, इस अदा की कज़ा कर लेंगे, इस नमाज मगरिब की कज़ा कर लेंगे। लेकिन मोहब्बत रसूल में कभी आ गई तो क़यामत तक कभी कज़ा की अदा नहीं होगी। सूरज डूब गया, हजरत अली ने इबादत को रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। आंखें खुली, अल्लाह के रास्ते में पूछा, अली क्या बात है? या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मेरे आका से कुछ भी छुपी हुई नहीं, मेरे आका की आंखें बंद हैं। हम वो नहीं है हमारा वहाबियों वाला अकीदा, मेरे आका की आंखें बंद है, दिल जाग रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाती है, मेरे आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल जागता है। और सच पूछो तो रसूल सोने के लिए नहीं आए थे, वो तो कायनात की तकदीर लगाने के लिए आए थे। चश्मे बेदार के सदके के हैं बेदार, नसीब आप जागे हैं, हमें चैन से नींद आई। रसूल सोने के लिए नहीं आए थे, तल बिस्तर रसूल पर दिल अर्श आ गया,
दुनिया समझ रही है कि उन्हें नींद आ गई। अरे हम सोया करते हैं तो गाफिल हो जाया करते हैं, मगर मेरे रसूल सोते हैं तो फरमाते हैं कि मैं हरीमे नूर में होता हूँ, हरीमे नूर में सबको रब्बुल मलाइकते वर रूह की तस्बीह व तहलील कर रहा हूँ। मेरे रसूल सोने के लिए नहीं आए, वो तो कायनात की तकदीर जगाने के लिए आए। लेकिन कभी कभी पल के इसलिए बंद कर ली है ताकि हम गरीबों को सोने का सलीका। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, अली क्या बात? अर्ज का या रसूल अल्लाह, नमाज के जाने का गम, मगर जाने दीजिए ऐसी एक नमाज क्या, 1000 नमाज या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत पर कुर्बान। नमाज कज़ा हुई है तो होने दीजिए, आज कज़ा हो गई है, कल फिर हम अदा कर लेंगे कज़ा की। अल्लाह के रसूल ने आलम ख्याल में अब सूरज की तरफ देखा और दिल ही दिल में सूरज से पूछा, ए सूरज, तूने अली का फैसला सुन लिया, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है? तो सूरज वहीं से कह रहा था, या रसूल अल्लाह, आप अपने बचपने को याद कीजिए, जब आप बचपन में दाए हलीमा के पल्ले में खेला करते थे, हाथ पैर फेंका करते थे, झूला करते थे, तब हम चांद सूरज खिलौना नूर और रहमत का बनकर आपका दिल बहलाया करते थे। जब आप इधर रुक करते थे तब हम चांद सूरज उधर आ जाया करते थे, जब इधर रुक करते थे तब उधर आया करते थे। तो जब बचपन में बिला हुक्म के आपके इशारे पर चले हैं तो या रसूल अल्लाह, आज हुक्म को दीजिए, हुक्म पाकर आपके फरमान पर अमल करना, ये नाज़े गुलामी को अख्तियार करना। अल्लाह का रसूल इशारा पर चांद वापस, सूरज वापस आ बोला, ए अली, अल्लाह के रसूल फरमाए, ए अली, जो रसूल की मोहब्बत में कुर्बानी दे उसे कज़ा की क्या जरूरत है? लो सूरज हाजिर है, कज़ा नहीं। लो अब अदा पढ़ लो, अदा पढ़ लो, अदा पढ़ लो। और हजरत अली ने अदा पढ़ा। ये है मोहब्बत रसूल और ये है इबादत, ये है इबादत। तो जिस इबादत में मोहब्बत है वही इबादत। दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगार हम सबके सीने में मोहब्बत रसूल को कायम रखे, दायम रखे, और कब्र में भी उसी मोहब्बत का मुजाहरा हो और हश्र में मोहब्बत रहेगी तो कब्र में क्या है? कब्र क्या? इम्तिहान गाह है ना, एग्जामिनेशन हॉल है ना, हाँ? लेकिन ये गौर करो, एग्जामिनेशन हॉल है तब, लेकिन वहां नमाज के बारे में नहीं पूछा जाएगा। नमाज पढ़े कि नहीं, रोजा रखे कि नहीं, हज किए कि नहीं, ज़कात दिए कि नहीं, कब्र में नहीं पूछा जाएगा। ये प्री टेस्ट है, पहला टेस्ट। कब? अब फाइनल है हज। पीटी में जब पास करोगे तब फाइनल में बैठने मिलेगा। अब पीटी में फेल तो फाइनल में बैठने नहीं मिलेगा। कब्र में फेल तो हश्र में नमाज रोजा की मुट्ठी रखी रह जाएगी। तो यहाँ ईमानियात से मुताल्लिक सवाल और हश्र में अमालियात से मुताल्लिक। कब्र में ईमानियात से मुताल्लिक, मन रब्बों का तेरा रब कौन, मादीनों का तेरा दीन क्या, मातकुल फी शान हाज़ा रजुल, इनके बारे में जो अभी मौजूद है सामने, इनके बारे में तेरा क्या ओपिनियन है? यही तो सवाल है, क्या पूछा जाता? और अगर आप मोहब्बत वाले होंगे तो मचल कर कह देंगे, मचल कर कह देंगे। जब आका सामने होंगे तो मचल कर कह देंगे, अरे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, इनके बारे में पूछते हो? अरे इन्हीं के खातिर मैं मरता था, मैं जीता था। ये तो महबूबे खुदा है, ये तो मुस्तफा है, ये तो महबूबे रब्बुल आलमीन है, ये तो रहमतुल लिल आलमीन है, ये तो खातमुन नबिय्यीन है, ये तो अनीसुल ग़रबीन है, ये तो राहतुल आशिकीन है, ये ताहा व यासीन है, ये तो कायनात का वक़ार है। इनके कदमों में कायनात की रानाइयाँ फूटी है, ये ताजदारे अज़मत है, ये खुल्दे नज़ारा है, ये जाने जाना है, ये जाने जाना है, ये
जाने से जगी है ये दिल बड़े बहार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पीठी में पास कब्र में। अब आपको फरिश्ते कहेंगे कि बैठे रहिए, नहीं, सो जा, सो जा, कनौमतिल उरूस, सो जा। जैसे दुल्हन सोती है रोज़े क़यामत में तुझको तेरा दुल्हा जगाएगा। मेरा दूल्हा मेरे आका आएंगे, वो हमें जगाएगा। तो बोलो जब कब्र में जन्नत की खिड़की खुलेगी ना, सुन मालूम है ना कि कब्र में जन्नत की खिड़की, तो जिसको जन्नत में खिड़की खुल गई, जन्नत का नजारा हो गया, जन्नत को एक बार देख लिया, फिर वो जन्नत से कभी महरूम होगा? तुम जानते नहीं, जो जन्नत में एक बार चला जाएगा फिर उसे निकाला नहीं जाएगा। तो जब हम कब्र में हैं तो जन्नत के करीब जन्नत को देख लिया है, तो अब हम हश्र में भी जन्नत का नजारा करेंगे और मरने के बाद भी हमें जन्नत मिलेगी। लेकिन कब्र में जब फेल हो गए, मा तक़ूलू फी शान हाज़ा रजुल, कहोगे इनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं, इन नबी कैसे हो? हमारे तो गुरु ने बताया था मरकर मिट्टी में, ये खड़े कैसे, कहां से आए? तो ही नहीं सकता, कब्र से उठकर आ नहीं सकते हैं, ये तो अकीदा शिर्क है। वहां भी जवाब देगा, फिर अब ये तो अकीदा शिर्क है। एक जगह से दूसरी जगह हाजिर होना, ये खुदा के अलावा कोई नहीं, नबी कैसे आ जाएगा? ये तो हमारे अशरफ तालीम ने बताया था, हमारे गुरु देवबंदियों ने बताया। तब बोलो उसको कब्र में टेंशन होगा क्या? तब वो लोग बोलता है कि नबी कब्र में नहीं आएंगे, नबी नहीं आएंगे, रास्ता खोल दिया, मदीने तक का रास्ता खोल दिया जाएगा और यहीं से पूछेंगे वो जो है उनके बारे में। बोलो कितना बड़ा झूठा है। जब रास्ता खोला जाएगा मदीने तक, तो फरिश्ते क्या बोलेंगे? वो उनके बारे में तुम्हारा क्या है? वो न बोलेंगे जी दूर के लिए क्या आता है, वो दूर के लिए वो और नजदीक के लिए ये। अंग्रेजी में दूर के लिए दैट और नजदीक के लिए दिस, और अरबी में दूर के लिए हुआ और नजदीक के लिए हाथ। तो फरिश्ते क्या कह रहे हैं? दैट माई वो आदमी नहीं, बल्कि फरिश्ते कह रहे हैं हाजिर रजुल दिस में, ये जो हाजिर है इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हुजूर सैयद सारी जुल्हुदा साहब क़िबला नारे पता ये चल गया, दरवाजा यहाँ से वहां तक नहीं खुलेगा। मेरे आका कब्र में आएंगे, तशरीफ लाएंगे, अपना चेहरा दिखाएंगे, हम उनकी ज़ियारत करेंगे। इसीलिए तो जो अल्लाह वाले होते हैं, जो रसूल से मोहब्बत करने वाले होते हैं, वो उनकी तमन्ना होती है, वो कहते हैं मरना मर नहीं रहे हैं, बल्कि ये नबी से आका से मुलाकात की बात है, मिलने जा रहे हैं, आका से मुलाकात होने वाली है। इसलिए मलकुल मौत, एक अल्लाह के वली से मुलाकात हो गई। मलकुल मौत ने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। कहा सुभान अल्लाह, क्या काम? कहा मैं रूह निकालने के लिए। कहा निकाल लीजिए। कहा कोई खास कोई ख्वाहिश हुई है और कुछ समय में चाहिए, जो काम में बचा हुआ है? कैसे समय? ए मलकुल मौत, अरे बड़ा खुश नसीब हूँ, कितनी मुद्दत और तमन्ना के बाद आपकी ज़ियारत है। तो ये अब आपकी ज़ियारत नहीं है, आज आप जाए या फिर आज ना आए तो बड़ा मैं बदनसीब होगा, मैं आपको जाने न दूंगा। आप अपनी काम करें, मेरी रूह निकाले, ये मौत नहीं है, मेरे महबूब से मुलाकात की घड़ी है, मेरे महबूब से मुलाकात की घड़ी। निकालिए। ये मरने वाले की तमन्ना होगा। जो रसूल से मोहब्बत करने वाले मौत से नहीं डरते। तो अब वो कहते हैं कि नहीं, वो अच्छे दूर में भी नहीं रहेगा। दिस
दिस मैन हाज़र रजुल, इसका मतलब है कि नबी नहीं रहेंगे, नबी का फोटो रहेगा, नबी का तस्वीर रहेगा, नबी का पिक्चर रहेगा। वो फोटो दिखाकर फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। जरा गौर करो, मेरे रसूल फरमाए फोटो हराम, तस्वीर खिंचाना हराम, फोटो खिंचाना नाजायज, तस्वीर खिंचानी ना जाए। खुद फरमाए तस्वीर हराम और खुद फोटो खिंचाकर कब्रों में करे सप्लाई। ऐसा हो सकता है? खुद कहे हराम और कब्रों में करे फोटो सप्लाई। खुदा जब दीन लेता है तो अपने छीन लेता है। फरिश्ते कह रहे हैं हाज़र रजुल, और रजुल का इतलाक होता है जहां जिस्म भी है रूह, जिस्म भी मौजूद है और रूह भी मौजूद है। और फोटो में न जिस्म है न रूह, वो तो एक अक्स है। इसलिए मेरे आका कब्र में आएंगे, आप बड़े खुशनसीब होंगे कि आप घबराएंगे नहीं, बल्कि आप बड़ा खुश हो जाएंगे कि आका से मुलाकात हो, आका से मुलाकात हो गई। और जब वो आका से मुलाकात होने के बाद कभी आपको बिछड़ने का, जुदा होने का मन नहीं करेगा। इसलिए उस भूल जाएंगे कि आप मौत क्या है, भूल जाएंगे। मगर शर्त यह है कि यही मोहब्बत रसूल सीने में बात कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ रसूल फरमा दी कि अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो रसूल से मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल की रजा ही अल्लाह की रजा है। लिहाजा जब राजी करना है खुदा को तो राजी करो रसूल को। जब रसूल राजी हो गए तो तुम्हारा खुदा भी राजी। जब ये बात समझ में आ गई तो आइए खड़े होकर के आका की बारगाह में मोहब्बत का सबूत